हेलो गाइस, वेलकम टू स्काइटेड पॉइंट। सो आज हम साइकोलॉजी के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, जो हम पर्सनालिटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए इसी के ऊपर और क्वेश्चन होते हैं, सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे जो हमारे जो क्वेश्चन की बात करें तो इन्होंने कहा है जो व्यक्तित्व मापन की जो वस्तुनिष्ठ यानी कह देंगे ऑब्जेक्टिव मेथड कौन सा रहेगा। सो हमने ऑब्जेक्टिव मेथड बताना है यहाँ पर। यहाँ पर देखो, जो शाही धब्बा परीक्षण की बात करें तो ये हमारे पास हरमन रोशिया का टेस्ट है। ये तो ऑप्शन हमारा नहीं है। वाक्य पूर्ति ये एक अलग टेस्ट रहता है। शब्द साचार्य परीक्षण भी एक अलग से हमारा मेथड रहता है। तो वस्तुनिष्ठ जो है वो हमारे पास समाजविद्या रहेगी, तो हमारे पास जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है कि जो व्यक्तित्व मापन की जो निर्धारण मापनीय विधि जो है अगर बात करें उसके संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन का सही है वो हमने बताना है। निर्धारण मापनीय विधि में क्या होता है? क्या इस विधि में व्यक्तित्व मापन का अवलोकन के द्वारा किया जाता है? जो मापन है क्या वो अवलोकन के द्वारा होगा, या इस विधि द्वारा जो है व्यक्तित्व के किसी विशेष गुण अतः व्यक्ति की जो कार्य कुशलता का मूल्यांकन किया जाता है, या फिर इसमें इन्होंने बोला है कि किसी समूह के व्यक्तियों के परस्पर संबंध की जानकारी इस विधि में दी जाती है, या इस विधि के द्वारा व्यक्ति के अचेतन मन की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर रहेगा कि जो व्यक्तित्व मापन की प्राकृतिक विधियाँ कौन कौन सी रहती हैं? क्या वो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है? ठीक है, क्या वो बालकों का अंतर्बोध परीक्षण रहता है, आत्मकथा है, साक्षात्कार रहता है, या फिर वो पीएफ परीक्षण रहता है? तो जो हमारे पास जो है प्रासंगिक अंतर्बोध को इसको हम टैट भी बोल देते हैं, और जो हमारे पास बच्चों का है अंतर्बोध जो है इसको हम जो है कैट बोल देते हैं। ठीक है, और आत्मकथा और साक्षात्कार जो दोनों है ये हमारे पास व्यक्तिनिष्ठ जो कह सकते हैं विधियां हैं पर्सनैलिटी की। पीएफ है ये कैटल ने दिए थे, 16 पीएफ इन्होंने दिए थे। तो यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ पार्ट है वो हमारे पास बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन है डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है जो प्रक्षेपण विधियों के बारे में सही कथन चुनना है। क्या इन विधियों का जो संबंध है प्राय अवचेतन मन से होता है? देखो ऑब्वियसली है, जो हम प्रक्षेपण जो विधियाँ ले रहे हैं, जो हमारे पास कैट है, टैट है, इस तरह की हरमन रोशिया का है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो एक अनकॉन्शियस माइंड के बारे में, अनकॉन्शियस जो माइंड के बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट है इसमें पास क्या इन विधियों के माध्यम से व्यक्ति के अंदर छिपी हुई व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है या उन्हें बाहर निकाला जाता है? तो ऑब्वियसली को जब हम अचेतन मन की बात कर रहे हैं तो हम उसके छुपे हुए व्यवहार को ही बाहर निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है पंच बिंदु मापने प्रेक्षण विधि में आती है। तो पंच बिंदु जो है मापने वो प्रेक्षण विधि में नहीं आती। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो है कि इस विधियों में वैधता और विश्वसनीयता पाई जाती है। बिल्कुल जो भी हम मेथड करते हैं उसमें हमारी विश्वसनीयता होती है, उसकी कोई न वैलिडिटी होती है। व्यक्ति इतिहास विधि, ये भी केस हिस्ट्री विधि जो है इसमें नहीं आएगी। ये हमारे पास एक अलग मेथड इसका रहता है जो ऑब्जेक्टिव और हमारे पास सब्जेक्टिव मेथड्स में आता है। इसमें हमारे पास कौन कौन से जो सही है, फर्स्ट सही है, थर्ड सेकेंड सही है, और यहाँ पर लास्ट हमारा जो फोर्थ सही है। दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही बनेगा? जो है हमारा ए ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, उन्होंने कहा है यहाँ पर हमने मैचिंग करनी है। हमारे पास कुछ व्यक्तित्व मापन की विधियाँ हैं और कुछ मनोवैज्ञानिक है कि जो शाही धब्बा परीक्षण है ये किसने दिया था। हमारे पास ऑप्शंस देखते हैं, इनमें से क्या है, क्या मुर्रे है, या फिर क्या वो हमारे पास पाइन व डेंटल्स है, या गाल्टन है, हरमन रोशिया है, या लियोपोल्ड ब्लैक्स है। तो हमारे पास जो शाही धब्बा का जो परीक्षण है वो हमारे पास हरमन रोशिया ने दिया था। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें जो प्रासंगिक जो अर्थबोधन है वो हमारे पास जिसको हम टैट बोलते हैं वो मुर्रे और मॉर्गन ने दिए थे। तो चलिए इसी से हम थोड़ा सा ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं।
सो हमारे पास ए का जो है हमारे पास फोर्थ आया, देखो ए का फोर्थ सिर्फ सी पार्ट में ही है, बाकी किसी में भी नहीं है, मतलब हमारा सी पार्ट सही है। ठीक है, इसी तरह का आप सी का देखो, सी हमारे पास कैट है, कैट किसने दिया था, लियोपोल्ड ब्लैक ने दिया था। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास जो वाक्य पूर्ति है वो हमारे पास किसने दिया था, वो हमारे पास पाइने और डेंटल ने दिया था, और शब्द साचार्य जो है वो गाल्टन ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा कि जो शाही धब्बा परीक्षण के बारे में कौन सा कथन गलत है, मतलब गलत कथन बताना है। क्या इस परीक्षण के द्वारा व्यक्ति की संज्ञात्मक, क्रियात्मक, भावनात्मक पक्षों का अध्ययन कर लिया जाता है? तो देखो इसमें बिल्कुल कर लिया जाता है, क्योंकि देखो यहाँ पर हमारे पास 10 कार्ड होते हैं, जो हरमन रोशे का जो रहता है इसमें 10 कार्ड्स होते हैं जिसको व्यक्ति को दिखाया जाता है, जिसमें से हमारे पास क्या रहते हैं, 5 कार्ड जो हमारे पास यहाँ पर रहेंगे बिल्कुल ब्लैक रहते हैं। ठीक है, 2 कार्ड्स रहते हैं वो ब्लैक और हमारे पास रेड होते हैं, और जो बचे 3 कार्ड है वो अलग अलग कलर्स के रहते हैं। ठीक है, इनके ऊपर चित्र से बने होते हैं, उसी को पहचानना है, जिससे उससे हमारे पास ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट इसका आगे नेक्स्ट पॉइंट है कि इस परीक्षण में व्यक्ति के चेतन मन का सफलता से अध्ययन किया जाता है। देखो यहाँ पर ये जो हमारे पास जो हरमन रोशे है इसमें जो अचेतन मन के बारे में जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर चेतन मन के बारे में नहीं जाता। ठीक है, नेक्स्ट है स्विट्जरलैंड के मनोचिकित्सक हरमन रोशे थे, बिल्कुल यही थे। तो हमारे पास जो गलत ऑप्शन बताना था वो हमारे पास सी ऑप्शन रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जो बालक अंतर्बोध परीक्षण के बारे में कौन सा विचार है, कि देखो यह परीक्षण 3 से 11 या कई बार 10 साल भी लिखा होता है, वर्ष की आयु के बालक के लिए उपयुक्त होता है, बिल्कुल सही कहा गया है। इस परीक्षण में हमारे पास 10 कार्ड होते हैं, और 10 कार्ड के ऊपर किसके होते हैं, पशु पक्षियों के चित्र होते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात की है इन्होंने। नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि भारतीय परिस्थिति के लिए इस परीक्षण का जो संशोधन अनुकूलन कोलकाता की उमा चौधरी ने किया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास फिर कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमने असत्य कथन पकड़ना है कि कौन सा रहेगा, गलत है। सो जो रोजेनविक का जो पीएफ परीक्षण है वो एक अर्ध प्रेक्षित विधि है। ठीक है, व्यक्तित्व के शील गुणों का अध्ययन वाक्य पूर्ति जो परीक्षण में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जो खेल ड्रामा विधि, क्या ये व्यक्तित्व मापन की ऑब्जेक्टिव मेथड है? देखो ये ऑब्जेक्टिव मेथड्स नहीं है। अगर खेल और ड्रामा की बात करें इसमें हमारे पास ऑब्जर्वेशंस होती है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन की जाती है, फिर सिचुएशनल टेस्ट होते हैं, फिर बिहेवियरल टेस्ट होते हैं, फिर रेटिंग स्केल्स होते हैं, और सोशियोमेट्रिक्स मेथड्स होते हैं। तो ये सारे हमारे पास इसमें रहते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव मेथड से बात करें तो खेल और ड्रामा नहीं रहता, तो ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है, तो ये हमारे पास सी ऑप्शन आ जाएगा। और अगला जो ऑप्शन पढ़ा था उसको थोड़ा सा आप देख लीजिए कि शब्द साचार्य परीक्षण जो है 1990 में युंग ने पूर्ण रूप से विकसित कर दिया था, तो ये पूछा जा सकता था किसने किया था। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारे पास जो रहा है खेल और ड्रामा विधि के प्रवक्ता कौन है, क्या वो कैमरोन है, सैनफोर्ड है, जे.एल. मोरेना है, या फिर विलियम वोंट रहेगा। सो जे.एल. मोरेना यहाँ पर हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है जो वर्ण गति जो विधि है वो कौन सी ऑब्जेक्ट व्यक्तिनिष्ठ है, वस्तुनिष्ठ है, व्यक्तिनिष्ठ सूची है, प्रेक्षित है, या इनमें से कोई नहीं? देखो ये दोनों तो नहीं है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव तो नहीं है, तो वो प्रेक्षित विधि रहती है, जिसमें हमने कैट का, टैट का, और आगे हमने उसके वाक्य पूर्ति वाला पढ़ा था, उसमें यह वर्णों की गति की विधि आ जाती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने मैचिंग करनी है कि व्यक्तित्व के सिद्धांत और मनोवैज्ञानिक की जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है। सो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत हमें अच्छी तरह से पता है, वो सिगमंड फ्राइड ने दिया था। ठीक है, सो हमारे पास एक तो बात पता चल गई कि ए का 1 ही आएगा। चलिए बाय ऑप्शन चलते हैं। देखिए ए का 1 हमारे पास सिर्फ डी ऑप्शन में दिया हुआ है और किसी में नहीं दिया, तो मतलब हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या पूछा गया, जो मूल प्रवृत्तियां हैं उसको मानवीय व्यवहार का निर्धारक तत्व किसने माना, यानी बेसिक इंसेक्ट्स वाला है। सो सिगमंड फ्राइड है, सी युंग है, आल्पोर्ट है, या विलियम वोंट है? तो सिगमंड फ्राइड है जिन्होंने मूल प्रवृत्तियों को मानवीय व्यवहार का निर्धारक माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सिगमंड फ्राइड का जो व्यक्तित्व का जो मनोविश्लेषण सिद्धांत है वो किसके ऊपर आधारित था, मोनोलैंगिक स्तरों पर,
मूल संरचना पर, उच्चता की आकांक्षा पर, या मूल प्रवृत्तियों पर। देखो इन पर तो नहीं था उसका, ना ये था। मनोलैंगिक के ऊपर उन्होंने ज़्यादा बात की थी, उन्होंने लिंग आधारित जो है बातें काफ़ी की थी सिगमंड फ्राइड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि यूंग के अनुसार व्यक्तित्व के कौन कौन से प्रकार हैं। यूंग ने अंतमुखी, बाह्यमुखी और उभयमुखी सारी दिए थे, तो डी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन हमारे पास है कि व्यक्तित्व के जो सांवृत्तिक सिद्धांत का विकास किसने किया था। कार्ल रोजर ने, कैनर ने, शेल्डन ने, या स्प्रेंग ने। तो कार्ल रोजर ने जो है सांवृत्तिक सिद्धांत का जो है क्या किया था, विकास किया था। नेक्स्ट हमारे पास है जो व्यक्तित्व का सांवृत्तिक सिद्धांत जो कार्ल रोजर ने दिया था, उसमें क्या था, व्यक्ति के आत्मनिष्ठ अनुभवों पर बल दिया गया है, प्रत्यक्षीकरण मानव व्यवहार का मुख्य निर्धारक है, व्यक्तित्व के विकास में आत्म संप्रत्य पर बल दिया है, या फिर सारे। तो सारे के सारे ऑप्शन बिल्कुल सही रहेंगे हमारे पास। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि एल्डर के जो व्यक्तित्व सिद्धांत का जो संबंध किससे है। उच्चता की आकांक्षा से है, जीवन शैली की अवधारणा से है, कल्पित फलवाद से है, सामाजिक अभिरुचि से है, या सारे के सारे। तो ये सारे के सारे रहेंगे यहाँ पर हमारे पास। जो सारे के ऑप्शन है कि उच्चता की आकांक्षा भी है, जीवन शैली की अवधारणा भी है, कल्पित फलवाद भी है, और सामाजिक अभिरुचि से भी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम मनोवैज्ञानिक बताओ जिन्होंने जन्मजात प्रवृत्ति को महत्व न देकर व्यक्तित्व विकास पर सामाजिक तत्वों की सशक्त भूमिका पर बल दिया है। सो ये कौन रहेगा, कार्ल रोजर रहेगा, कैनर रहेगा, एल्डर रहेगा, स्प्रेंगर रहेगा। तो ये एल्डर जो है वो है जिसने जो है जन्मजात प्रवृत्तियों को महत्व नहीं दिया यहाँ पर ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व कौन है। सुंदर शारीरिक संरचना वाला, ये तो जरूरी नहीं है हर किसी का सुंदर हो तो वो सर्वश्रेष्ठ ही होगा। विचार के प्रधान, या क्या स्थिर संवेग, या अहिंसात्मक। तो देखो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं, मतलब स्थिर संवेग वाला ही कहा जा सकता है कि वो सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व वाला है। सो गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हमारे आगे आने वाली वीडियोस को ताकि आप देख सकें। सो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।